अब हम हाइड्रोकार्बन्स के जो आईयूपीएसी नेम है और उनका केमिकल स्ट्रक्चर है उनको थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ेंगे, मतलब उनको एक एक बनाकर देखेंगे कैसे बनते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है। तो ये जो भी हाइड्रोकार्बन्स है उनको 3 अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है? ऑन द बेस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स जो भी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन-कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन-कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। जिनमें भी डबल बॉन्ड है किसी एक जगह पे कार्बन-कार्बन के बीच में, वो सारे क्या कहलाएंगे? एल्कीन कहलाएंगे। और एल्काइन वो सारे कहलाएंगे जिसमें कार्बन-कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उनको पूरे ग्रुप में डाल दिया है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे एल्केन, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ANE एल्केन, ठीक है? एल्कीन ENE जिनमें डबल बॉन्ड है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है हमने क्या कर लिया? उसको एल्काइन कर लिया, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे जो सबसे पहला प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है? मेथ आता है। इट मींस ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कितना होगा? एक ही कार्बन होगा। दिस इज फर्स्ट कार्बन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने? एक ही कार्बन है, कार्बन एक ही है, तो हम इसके चारों ओर क्या लगा देंगे? सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है? इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है? चारों बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। तो एक ही कार्बन है और हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं, तो चारों ओर हमने क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। इसका नाम हो जाएगा मेथ, और सिंगल बॉन्ड ही है तो हम क्या लगाएंगे? क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, मेथेन, ठीक है? और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सी एक है और H कितने हैं? 4, CH4। इजी। नाउ हम बात करते हैं एल्कीन की, मतलब मेथेन से हम बनाएंगे डबल बॉन्ड। फाइन। तो मेथेन में आप देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? यहाँ पे एथीन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये लिया कार्बन और कार्बन ले लिया। पर अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लगा देते हैं तो ये मेथेन बचेगा ही नहीं। मेथेन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक ही कार्बन होना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन है? एक कार्बन होना चाहिए। और डबल बॉन्ड का ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा नहीं। तो अगर मैं सिंगल कार्बन लूं, ठीक है, अगर मेथीन बनाना है मुझे, ठीक है, तो ये ऐसे बन सकता है। बाकी डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन तो लगेगा नहीं, और जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कार्बन एक और लगा दिया तो ये मेथेन बचेगा नहीं। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है? क्या नहीं बनेगा? मेथीन, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है? वैसे ही मेथाइन भी नहीं बनेगा, क्योंकि मेथाइन क्या कह रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे कार्बन एक ही है, दूसरा कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? मैथ, यानी एक कार्बन हो और उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, इट इज नॉट पॉसिबल। एक कार्बन हो और उसमें डबल बॉन्ड हो, वो नॉट पॉसिबल। तो हम बात करते हैं एथ पे, आ जाते हैं सीधा एथेन। अब हम बनाएंगे एथेन। देखिए एथेन कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, लिख दिए, कार्बन 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 कार्बन। अब यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? बाकी जगह आपको क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। काउंट करना है कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, और सब जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। तो मैथ एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा पीछे? एथेन सफिक्स, एथेन नाम हो गया इसका, ठीक। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C2H कितने? 1 2 3 4 5 6, C2H6। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन है 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2 और H कितने? 1 2 3 4, एथाइन। 3 कार्बन हो गए इसके 3 बॉन्ड, 3 + 1 4, 3 + 1 4। आपको ये जो है ना कार्बन के बॉन्ड, जो हम दोनों टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, वो आपका काउंटिंग ध्यान रखना है। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते और 3 बॉन्ड बच जाते हैं, या 4 5 हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है आपको। तो C2 है, मतलब ये क्या है? एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या लग जाएगा? आइन, एथाइन। क्या बन गया? एथेन, एथीन, एथाइन। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2,
ठीक है, C2H2, C2H4, C2H6। नाउ प्रोपेन की बात करते हैं, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। प्रोप जब सिंगल बॉन्ड, प्रोप जब क्या हो डबल बॉन्ड। किसी भी जगह आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, किसी भी जगह लगा सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, पर किसी एक जगह लगाना, ठीक है। ये कार्बन है, फाइन। नाउ हाइड्रोजन सब जगह हम लगा दिए, जहां जहां भी हमें बॉन्ड बना रहे हैं। क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, N, प्रोपेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। यहां देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड हो गया, 1 हो गया 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेथ एथ प्रोप, ठीक है। डबल बॉन्ड इन प्रोपीन, ये था प्रोपेन, ये हो गया प्रोपीन। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला C3H 1 2 3 4 5 6, राइट। ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका कंप्लीट है, इसमें बाकी है 1 2 3 4, ये हो गया। C3H कितने हो जाएंगे 1 2 3, वेट, फर्स्ट इसका नाम लिखना है, मेथड प्रोप, तो हो गया प्रोप, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाएगा आइन, प्रोपाइन। C3H कितना हो जाएगा 1 2 3 4, H4, ठीक है। अब देखिए क्या है, इन सबके ग्रुप का एक कॉमन फॉर्मूला दे रखा है, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। क्या है एल्केन का, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2, राइट। अब देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, CnH2n+2 -2, CnH2n+2 -2। तो ये जो आपको फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, ये सारे जितने भी इसके बनेंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब के लिए सही है। हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये CnH2n+2 है, तो हम क्या करेंगे, N की जगह पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन रखना है, ठीक है। Cn नंबर ऑफ कार्बन कितने, तो मेथेन के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो यहां 1 रख के देख लीजिए, C1H2 × 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, CH2 × 1 2 + 2 CH4, करेक्ट। इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, ठीक है। अब जैसे C3H4 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो N = 3 डाल दो यहाँ पे CnH2n+2 में, तो C3H2 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 6 + 2 8, C3H8, राइट। नाउ हम इसकी बात करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का है, CnH2n। तो आप देखिए हम लोग इसके केस में चेक करते हैं, C2H4 सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, C2, N = 2, आप रख के देख लीजिए, C2H2 × 2 कितना हो जाएगा, C2H4, करेक्ट। और ये है CnH2n-2, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। हम इस केस में रख के देख लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक जगह हम चेक कर सकते हैं, तो यार रख के देख लेते हैं, C3H4 में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, यहाँ रख के देखिए ये वाला फॉर्मूला, C3H2 × 3 - 2, तो कितना हो जाएगा, C3H6 - 2 4। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, उसके डबल के +2, ठीक है। जैसे अगर कार्बन 2 है तो उसका डबल करो 4 + 2 और कर दो, तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। C3 है तो कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा, फाइन, सिंपल है। नंबर ऑफ कार्बन जितने भी है उसका जस्ट डबल करो, +2 कर दो। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट डबल क्या है, हाइड्रोजन है, CnH2n। इफ सपोज 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इस केस में क्या देखेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसको डबल करो, -2 कर दो, ठीक है। तो इफ सपोज जैसे हम बात करते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, कितने कार्बन 2, उसका जस्ट डबल करो 4, उसका -2 कर दो, कितना हो जाएगा 2, C2H2। तो ये जनरल फॉर्मूला है, कई बार एग्जामिनेशन में सिर्फ जनरल फॉर्मूला भी पूछा गया है, ठीक है, कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन या फिर एल्कीन एंड एल्काइन। तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में जैसे एल्कीन की बात करते हैं CnH2n, यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि बहुत इजी लग रहा है आपको। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, मेथ एथ प्रोप हो गया, ब्यूट, पेंट और हेक्स।